नमस्कार दोस्तों, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आज हम एक विशेष पोस्ट पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं और ये पोस्ट है एबीओ का पोस्ट। ठीक, ABEO। ठीक, जो एबीओ का पोस्ट है इसका पूरा नाम है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, जो ब्लॉक में एजुकेशन विभाग में जो है, जो शिक्षा विभाग का अच्छा पोस्ट है। ठीक है, इसके बारे में आज की वीडियो में लगभग मैं पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें सिलेबस, परीक्षा पद्धति, परीक्षा किस तरीके से होती है, कौन इसका पेपर लेता है और लगभग संभावित जो पोस्ट आने वाले हैं, लगभग कितने पोस्ट आने वाले हैं, इसके लिए योग्यता क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, लगभग कंप्लीट अपन इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न था, क्योंकि पिछले बार इसके लिए जो योग्यता तय की गई थी वो स्नातकोत्तर थी, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर थी। लेकिन वर्तमान में 2019 में इसके योग्यता में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ब्लॉक असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पोस्ट निकलता है वो CGPSC के माध्यम से निकलता है। ठीक, किसके माध्यम से निकलता है? CGPSC के माध्यम से निकलता है। व्यापम इसकी नियुक्ति नहीं करता, बल्कि नियुक्ति कौन करता है? CGPSC के माध्यम से होता है। इससे पहले 2013 में 268 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई थी पिछले बार। ठीक है, ये 268 पदों के लिए पोस्ट आया हुआ था और इसकी नियुक्ति हुई थी। ऐसा अनुमान है कि इस बार लगभग 198 पोस्ट जो है वो स्वीकृति के लिए गए हुए हैं, वित्त विभाग के स्वीकृति पर गए हुए हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि जब तक ये पोस्ट आनी जाती है तब तक आप इसे कंफर्म मत मानिए कि ये कितना पोस्ट आने वाला है और कितनी तैयारी करनी है। जब तक पोस्ट ना आ जाए तब तक आप ये मानकर आइए कि पोस्ट जरूर आने वाला है, लेकिन कितनी पोस्ट आने वाली है इसके बारे में कोई गारंटी तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इतने विभाग के लिए स्वीकृति, बीच बीच में पोस्ट बढ़ा भी दिए जाते हैं। ठीक, तो ये प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए, ये ध्यान रखना है सबसे पहली बार। इसके योग्यता के बारे में डाउट था। इसकी जो योग्यता है मैं आपको बताऊं, योग्यता के लिए इसमें जो है किसी भी विषय में PG किया हुआ जो व्यक्ति होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया होगा, स्नातकोत्तर किसी ने किया है किसी भी विषय में, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। दूसरी योग्यता ये रखी गई है बीएड इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि 5/3/2019 मतलब 5/3/2019 को एक अधिसूचना जारी की गई। 2019 में अधिसूचना जारी करके यह तय कर दिया गया है कि जो एबीओ का जो पोस्ट होगा, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पोस्ट होगा, उसके लिए स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड करना बेहद अनिवार्य होगा। तो अब इस पेपर को वही लोग दे सकते हैं जो स्नातकोत्तर के साथ में यानी PG के साथ में बीएड किए हुए हैं। तो वो लोगों के लिए बेहतर सुनहरा मौका होगा जो बीएड कर चुके हैं और साथ में उसके क्या है, PG किए हुए हैं। ठीक, ये हो गई ये पहली बात। और इसके अलावा जो राज्य शासन तय कर सकती है, तो लगभग ये अनुमान है कि वर्तमान में योग्यता यही रखा जाएगा, यही किया जाएगा। ये योग्यता 2019 से बदली। इससे पहले 2013 में सिर्फ स्नातकोत्तर यानी PG मांगा हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया था। ठीक, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पिछले बार जो प्रश्न पूछे सवाल थे, जिनका पैटर्न था वो 675 नंबर के सवाल पूछे गए थे। 675 नंबर टोटल था, सवाल नहीं पूछे गए थे। इस पेपर के लिए 675 नंबर टोटल रखा हुआ है, जिसमें 600 नंबर जो है, 600 नंबर के क्या है, पेपर है, लिखित पेपर है उसका, प्रश्न पत्र के माध्यम से, और 75 नंबर जो है वो साक्षात्कार का रखा हुआ है। 75 नंबर साक्षात्कार का है और 600 नंबर के जो है वो क्या होगा, पेपर के माध्यम से इसमें रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दूं जो 600 नंबर के रखे जाएंगे उसके 2 पेपर होंगे। ठीक, उसके पेपर कितने होंगे? 2 पेपर रखे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, ये 300 नंबर का होगा। इसके लिए 2.5 घंटे का समय है। और जो दूसरा पेपर होगा वो पेपर भी कितना होगा, 150 क्वेश्चन का होगा, 300 नंबर के रखे जाएंगे और ये भी 2.5 घंटे का होगा।
मतलब 2.5 घंटे के 2 पेपर होंगे, 300 नंबर, 150 क्वेश्चन के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 300 नंबर करने होंगे, और 75 नंबर किसका होगा? इंटरव्यू का होगा। मतलब कुल मिला के 675 के पूरा कंप्लीट है पोस्ट के लिए, जिसमें से 600 नंबर पेपर द्वारा होगा और 75 नंबर साक्षात्कार के माध्यम से होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये पोस्ट उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो क्या कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, और जो क्या कर चुके हैं, अपना जो बीएड कर चुके हैं, उनके लिए पोस्ट है। पोस्ट आने की गारंटी है, चुनावी साल है, जल्द ही पोस्ट की घोषणा हो सकती है। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो 2 पेपर हैं, 2 पेपर में पहला वाला पार्ट जो समानता तैयारी किया जाता है, समान अध्ययन का पेपर होता है, और दूसरे पार्ट में जो शैक्षणिक प्रशासन और शिक्षा का अधिकार है, उसके लिए तैयारी आपको पहले से करनी होगी। उसकी तैयारी कैसे करनी होगी? पहले, क्योंकि दूसरों के सिलेबस से अलग है। ठीक, तो उसके फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में जीएस है, छत्तीसगढ़ है, और जीएस जो है वो पूछेगा कितना? 50 नंबर का। छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन होंगे वो कितने क्वेश्चन के होंगे? 75 नंबर के। और इसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, ठीक, इसके अंक पूछे जाएंगे 25 नंबर के। मतलब गणित रीजनिंग, जिनका गणित रीजनिंग कमजोर है उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि सिर्फ 25 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपके लिए क्या हो सकता है? फायदेमंद है। जीएस और छत्तीसगढ़ आप मजबूत करके इस पेपर को निकाल सकते हैं। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें सेकंड पार्ट में जो है वो शिक्षा का, शैक्षणिक प्रशासन और शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक, इससे सवाल पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन हुए। ये भी कई पार्टों में बटा हुआ है। मैं आपको, हम जो है अक्षर एकेडमी के माध्यम से सीजीपीएससी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस करवाने वाले हैं। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जल्द ही हम इसका क्या करेंगे, क्लासेस प्रारंभ कर देंगे। हम सेकेंड पेपर की तैयारी पहले करा रहे हैं। सेकेंड पेपर की तैयारी हम पहले कराने का वजह यह है कि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल नया है और सबके लिए जो है वो एकदम नया सा है, तो इसकी तैयारी आप पहले से करते रहें। जीएस और छत्तीसगढ़ का जो पार्ट होगा वो कभी कहीं पर भी कहीं से भी आसानी से तैयारी कर चुके हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं उन लोगों के लिए सिर्फ ये पार्ट तैयार करना जरूरी होगा। ये पार्ट अगर तैयार हो गया तो एक अच्छा पोस्ट वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दूं, इसके सिलेबस के बारे में। जो शिक्षा का अधिकार वाला क्षेत्र है उसमें शिक्षा के उद्देश्य, अर्थ, लोकतांत्रिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में, भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है उनके बारे में, शिक्षा सामाजिक आधार, शिक्षा एवं समाज का क्या संबंध है इनके बारे में, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, मानवीय पूंजी निवेश के रूप में शिक्षा की अवधारणा और क्षैतिज नियोजन, समुदाय एवं विद्यालय के मध्य सहयोग, सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय का क्या स्वरूप होगा, पालक और शिक्षक संघ, सामाजिक और गतिशीलता, क्षैतिज एवं उद्दग्ध दोनों प्रकार का, और शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये शिक्षा प्रशासन में होगा। दूसरा जो पार्ट है पहले वाले पार्ट में ये है, पहले वाले पार्ट में शिक्षा का आधार, शिक्षा का आधार पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में दिया गया है शैक्षणिक प्रशासन व शैक्षणिक प्रशासन व नेतृत्व। शैक्षणिक प्रशासन व नेतृत्व वाले पार्ट में शिक्षक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, उनकी प्रविधियां हैं, विद्यालय प्रबंध और प्रशासनिक युक्तियां कैसी हैं, कक्षा प्रबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शैक्षणिक पर्यवेक्षण, अर्थ एवं युक्तियां, विद्यालयीन स्तर पर शैक्षणिक पर्यवेक्षण में अपेक्षित सुधार, विद्यालय परिवेश एवं कक्षागत परिवेश की विश्लेषण विधियां, प्रधानाचार्य से क्या अपेक्षाएं हैं, छत्तीसगढ़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संगठन और प्रशासन है। ठीक, तीसरे पार्ट में इसका विद्यालय का संगठन और सुधार है, विद्यालय का संगठन और उसमें क्या सुधार हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो विद्यालय संगठन के सुधार में विद्यालय के आरंभ करने की क्या शर्तें हैं, कोई विद्यालय कैसे प्रारंभ किया जाए, संस्थागत पर्यावरण, संगठनात्मक इतिहास, विद्यालय का समाज में संबंध, समय सारणी निर्माण में सिद्धांत, कार्यभार निर्धारण, छात्र प्रबंध, प्रवेश, वर्गीकरण,
प्रोन्नति से तात्पर्य प्रोन्नति के साधन, विद्यालय अभिलेख, संचयी अभिलेख और उनकी उपयोगिता, प्रभावी विद्यालय की धारणा, क्रियात्मक अनुसंधान की धारणा और विद्यालय संगठन प्रभावी बनाने में उनका उपयोग। इसके बाद चौथे पार्ट में है शिक्षा का गुणात्मक पक्ष। शिक्षा का गुणात्मक पक्ष, ठीक, शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार, ठीक। शिक्षा के गुणात्मक और नवाचार में शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, भारतीय परिताप, मुद्देदार शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति, शिक्षा एवं व्यापीकरण, शैक्षणिक अवसरों की समानता, गुणवत्ता और स्वायत्तता की समीक्षा, शिक्षा की औपचारिक, निरौपचारिक, दूरवर्ती और खुली शिक्षा प्रणाली, आनुषंगिक व्यवस्थाएं, उनकी उपधारणाएं, नीतिगत परिप्रेक्ष्य और समस्याएं, शिक्षा में नवाचार प्रवृत्तियां, कंप्यूटर संबंधी अधिगम शिक्षण, शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, शिक्षण के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, रचनात्मक शिक्षण एवं एतद विषय द्वारा उठाए गए कदम, और इकाई 5 में शिक्षा का अधिकार। 5 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। और इकाई 6 में भी शिक्षा का अधिकार ही है, लिखा हुआ है। तो ये आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से क्या है, एकदम नया सिलेबस होगा। हम इसका सिलेबस कहीं पर मिलना, जो सिलेबस को फॉलो करते हैं वो एक जगह नहीं मिल सकता है, इसलिए कभी न कभी किसी न किसी की मदद लेनी होगी। हम लोग शिक्षा इसके माध्यम से सेकेंड पेपर की तैयारी करने का अपना जल्द ही शुरू करने वाले हैं, और इसके माध्यम से जो सेकेंड पेपर की तैयारी होगी उसकी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। फर्स्ट पेपर की भी तैयारी होगी, लेकिन सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो कठिन विषय, जो कठिन पार्ट है, जो न मिलने वाला पार्ट है, हम उस पार्ट को क्या कर रहे हैं, तैयारी करवाना चाहेंगे। तो जिन भी लोगों को क्या करना है, तैयारी करना चाहते हैं, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपका ये सिलेबस डाल दिया जाएगा, आप सिलेबस को देख सकते हैं, परीक्षा पद्धति के बारे में भी जान सकते हैं। और कोई जानकारी, अगर एबीओ के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए फ़ोन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नंबर है उस नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा नंबर जो है 877022 और 712, इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी होगी वो हम क्लियर करेंगे, उनकी जानकारी देंगे, ठीक है। और जो 2019 में जो अधिसूचना जारी हुई है उसकी एक कापी भी हमारे पास है, अगर किसी को चाहिए वो अधिसूचना की कापी वो भी ले सकता है, ठीक है। और जैसे इसमें नया अपडेट मिलता है हम आपको बताते रहेंगे। इससे पहले आप सभी क्या कर लें, इस नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके या व्हाट्सअप करके जो भी एबीओ की तैयारी करना चाहते हैं वो अपना नाम और नंबर रजिस्टर करा दें, जिससे हम जब भी कोर्स शुरू करें तो आपको सूचना दे सकें, आपको जानकारी दे सकें और आप इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।